जय जिनेन्द्र। णमो जणाणम। हम सभी आचार्य हरिभद्र द्वारा लिखित षड दर्शन समुच्चय ग्रंथ के आधार पर वर्तमान में जैन मत, जैन धर्म या जैन दर्शन इसका अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने जैन दर्शन के संक्षिप्त इतिहास पर प्रकाश डाला था और इतिहास के माध्यम से भगवान महावीर तक की चर्चा और भगवान महावीर के उपरांत जो द्वितीय तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में आचार्य हरिभद्र और आचार्य भद्रबाहु और स्थूलभद्राचार्य हुए, उनके सानिध्य में, उनकी स्थिति के काल में जो 12 वर्षीय दुष्काल उत्तर भारत में पड़ा, जिस कारण से परंपरा में भेद की स्थिति बनी, उसकी चर्चा, वहाँ तक की चर्चा हमने कल की थी। देखिए, आज हम वापस से उस चर्चा से आगे अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। कल हमने यहाँ तक दुष्काल तक की बात की थी। अब आज दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय, ये दो भागों में जैन परंपरा बटी, इसकी चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये ग्रंथ में पेज नंबर 160, इसमें सर्वप्रथम श्वेतांबर परंपरा का मत दिया हुआ है, उसके बाद दिगंबर परंपरा की चर्चा की गई है। स्वाभाविक है, क्योंकि ग्रंथकार श्वेतांबर परंपरा को पुष्ट करने वाले हैं और श्वेतांबर परंपरा के पोषक हैं। इस दृष्टि से उन्होंने पहली चर्चा श्वेतांबर परंपरा की प्रारंभ की और बाद में दिगंबर परंपरा की चर्चा की। परंतु हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि आचार्य ने कोई पक्षपात किया है, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि पक्षपातो न मे वीरो न द्वेषा कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। अर्थात मुझे ना तो महावीर से कोई पक्षपात है, ना बौद्ध आदि किसी से द्वेष है। जिसके भी वचन युक्ति सम्मत हैं, उन्हीं के वचनों को मैं प्रमाण मानता हूँ। इस दृष्टि से उन्होंने अपना मत स्पष्ट कर दिया था कि हम तो जो भीतरागी सर्वज्ञोपदेशी का उपदेश देते हैं वही सच्चे देव हैं, उनके ही वचनों को आगम मानते हैं और उनके ही परंपरा में चलने वालों को साधु मानते हैं। तो ये परंपरा उन्होंने निश्चित कर दी थी। चलिए हम ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, अथ चतुर्थो अधिकारः अथ आदौ जैन मते लिंग विशेषाचारादि प्रोच्यते जैनः द्विविधः श्वेतांबरा दिगंबराश्च तत्र श्वेतांबराणां रजोहरण मुख वस्त्रिकालोचादि लिंगम चोलपट्टकल्पादिको वेशः पंच समित्यः त्रिंशत् गुप्त्यः तेषाम आचारः। यहाँ तक की बात को हम पहले करते हैं। देखिए, यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि हम जैन मत की बात कर रहे हैं, उनमें भी लिंग, वेश और आचार, इन तीन माध्यमों से किसी भी मत को जाना जा सकता है। हमने पहले भी न्याय दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन आदि की चर्चा की, उसमें भी यही एक हमारा एक पैरामीटर रहा है कि सबसे पहले हम लिंग यानी पहचान, फिर उनका वेशभूषा क्या होती है और उनका आचरण क्या होता है, ये तीन चीजें हम पहले समझते हैं। उसके बाद उनका दर्शन, न्याय, उसके बाद ज्ञान मीमांसा की बात की जाती है, दया तत्व मीमांसा की बात बाद में की जाती है। लेकिन सबसे पहले, चूंकि प्रथम दृष्टया हमें आचरण ही दिखाई देता है, इसलिए आचार मीमांसा की चर्चा पहले करते हैं। और आचार मीमांसा को समझने के लिए तीन ही चीजें होती हैं। सबसे पहला उनका वेश, बाहर से पहचान, फिर उनका वेश कैसा होता है और उनका आचार कैसा होता है, इससे हम समझ जाते हैं। इसलिए यहाँ भी लिंग, वेश, आचार आदि प्रोच्यते, यह कह के तीनों चीजों की बात प्रारंभ की गई है। जैनः द्विविधा, जैन दो प्रकार के होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ग्रंथ में सबसे पहले श्वेतांबर मत की चर्चा प्रारंभ की जा रही है। देखिए, मैं आपको कल हम जो बात कर रहे थे कि आचार्य भद्रबाहु और स्थूलभद्र के समय 12 वर्षीय अकाल पड़ा, तो वहां की चर्चा को हम थोड़ा सा आधार बनाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। उज्जैन के आसपास का एरिया था, लगभग 1000 की संख्या में साधु अपना साधना कार्य कर रहे थे और अचानक से आचार्य भद्रबाहु को निमित्त ज्ञान से ज्ञान हुआ कि इस वर्ष और आगामी लंबे समय तक इस एरिया विशेष में, उत्तर भारत में, अकाल की स्थिति रहने वाली है। और जब उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि लगभग 12 वर्ष तक यह अकाल की स्थिति बनी रहेगी और ऐसी स्थिति में साधुओं को अपनी चर्या का निरतिचार पालन करना मुश्किल होगा, और अगर साधु चर्या से च्युत होते हैं तो दोष लगता है, और अगर साधु संप्रदाय ही नष्ट हो गया तो आगे धर्म की हानि होने की संभावना है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम दूसरे प्रांत में विहार करें, जिससे कि धर्म की रक्षा हो सके, परंपरा की रक्षा हो सके, साधुचर्या की रक्षा हो सके, और आगामी सुकाल में पुनः इस स्थान पर आकर के यहाँ धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके।
इस दृष्टि से उन्होंने संघ में चर्चा की, क्योंकि स्थूलभद्राचार्य भी अंग ज्ञानी थे, उन्हें भी पूर्व का ज्ञान था और भद्रबाहु स्वामी को भी पूर्व का ही ज्ञान था, यानी जिनवाणी के अच्छे ज्ञाता थे। दोनों ने आपस में चर्चा संवाद किया, बीतराग कथा की और यह निर्णय किया गया कि भद्रबाहु स्वामी ने 700 मुनिराजों के संघ के साथ दक्षिण भारत की ओर विहार करने का निर्णय किया और स्थूलभद्राचार्य ने अपनी बात रखी कि चूंकि हम तो उत्तर भारत में ही अपनी चर्या का यापन करेंगे, देखते हैं अगर जो भी परिस्थिति आएगी उसका हम निर्वहन करेंगे, परिस्थिति के अनुसार विचार करेंगे, हम विहार नहीं करेंगे। ये दो संघ, दोनों में मत विभिन्नता सामने आई और मत विभिन्नता जब सामने आती है तो कोई ना कोई नवीन कार्य वहाँ पर होता है, ये पता चल जाता है। इसलिए भद्रबाहु स्वामी तो दक्षिण भारत की ओर विहार कर गए और श्रवणबेलगोला नाम सब जानते होंगे, वहाँ पर 8वां आश्चर्य विश्व का भगवान बाहुबली स्वामी की 57 फीट ऊंची एक पत्थर की बिना आश्रय की प्रतिमा है, जो विश्व का 8वां आश्चर्य है और हर 12 वर्ष बाद वहाँ अभिषेक होता है उस प्रतिमा का। इस कारण से श्रवणबेलगोला से सब परिचित हैं। तो सारा संघ, 700 मुनिराजों का संघ विहार करते करते श्रवणबेलगोला नामक पर्वत पर पहुंचा और वहां उन्होंने अपना लंबे समय तक चर्या साधना की और समय व्यतीत किया। यहाँ उत्तर भारत में स्थूलभद्राचार्य का संघ रहा। इन्होंने कुछ समय तक तो चर्या का पालन यथारूप से किया, परंतु जब दुष्काल की स्थिति बहुत भयंकर हो गई और भयंकर इतनी हो गई कि जब भी कोई साधु आहार आदि करके श्रावक के घर से वापस लौटता संघ में, तो पेट चूंकि फूल जाता है भोजन आदि करने के उपरांत, और दुर्भिक्ष फैल गया था और दुर्भिक्ष इतना कि लोगों को कण कण के लिए भी मोहताज हो गए थे। तो फिर उन्होंने, ऐसी घटनाएं हुई संघ में कुछ कि कुछ लोगों ने अन्न को लूटने के लिए, अन्न को चुराने के लिए या भोजन की तृप्ति के लिए, भूख को मिटाने के लिए साधुओं के पेट फाड़ के खाया हुआ अन्न भी निकाल लिया। जब ऐसी घटनाएं सामने आई तो फिर संघ को बचाना, साथ में जो मुनिराजों की रक्षा, धर्म की रक्षा, परंपरा की रक्षा कैसे हो, इसके लिए संघ ने एक तात्कालिक उपाय सोचा कि क्यों ना हम एक लघु वस्त्र अपने साथ रखें और जितने समय हम संघ से बाहर समाज में जाएं आहार आदि के लिए, उस समय वो वस्त्र हम कंधे से पेट तक डाल लें, जिससे जल्दी से किसी को कोई आभास ना हो और ऐसी घटनाएं जो साधुओं को पेट फाड़ने जैसी घटनाएं जो कुछ हो गई थी, वो घटनाएं ना हो। इस घटना विशेष के लिए, उपसर्ग का निवारण करने के लिए और तात्कालिक उपाय के रूप में एक वस्त्र रखने की बात सामने आई, जिसे संघ ने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ ना कुछ करना जरूरी था। परंतु ये कोई स्थायी समाधान तो था नहीं, तात्कालिक समाधान था और उस तात्कालिक समाधान में भी यह निर्णय किया गया कि हम जिस स्थान विशेष पर रहते हैं या विहार करते करते जहां हम रुके हुए हैं, वहां आके वो वस्त्र नहीं रखेंगे। यानी वहां तो हम नग्न ही रहते थे पहले, सभी साधु तो नग्न ही रहेंगे। ये परंपरा भी 1 साल 2 साल 3 साल चली और इस अवधि में लगभग 10 वर्ष जब व्यतीत हो गए अकाल के, उस अवधि में बहुत सारे साधु काल कवलित हो गए। बचे हुए साधुओं ने यह निर्णय किया कि चूंकि इस वस्त्र के कारण से हमारी चर्या का यापन हो पा रहा है, इसलिए वस्त्र तो एसेंशियल है। फिर दूसरी बात आई कि हम श्रावक के घर में आहार करने जाते हैं और वहां से वापस आते हैं तो पेट फूलने जैसी स्थिति होती है और एक दुर्घटनाएं होती हैं, पशु भी आक्रमण कर देते हैं। इसलिए क्यों ना हम एक पात्र रखें और श्रावक के घर से मधुकर वृत्ति के माध्यम से थोड़ा बहुत जो भी श्रावक से वो ले आएं और जिस स्थान पर हम रुके हुए हैं वहां एक साथ आहार कर लें। तो आना जाना भी नहीं, सभी साधुओं को नहीं जाना पड़ेगा, संघ के कुछ प्रमुख 2-4 साधु जाके आहार ले आया करेंगे। इस तात्कालिक समाधान को देखते हुए निर्णय किया कि ठीक है, हम कुछ पात्र भी अपने पास रखें। पात्र भी लकड़ी का ही रखें, क्योंकि धातु की आवश्यकता नहीं थी, कोई प्रदर्शन तो था नहीं, अपरिग्रह वृत्ति थी। वस्त्र भी सफेद ही रखें, कोई रंग की आवश्यकता नहीं है। तो पात्र और वस्त्र वहां प्रवेश कर गए तात्कालिक समाधान के रूप में। यह स्थिति भी 1 साल 2 साल चल गई तो वो एसेंशियल हो गए वस्त्र और पात्र। फिर धीरे धीरे जब सुकाल आया, स्थिति सामान्य हुई और भद्रबाहु स्वामी पुनः वापस आए उत्तर भारत में, आकर के स्थूलभद्र अपने चूंकि सहपाठी ही थे, मित्र थे, उनसे मिले और उस
उनकी चर्या को भी देखा जाना। चर्या को देख करके दुख भी हुआ, परंपरा की हानि तो दिख ही रही थी। वापस कहा चूंकि तात्कालिक उपाय आपने किए थे, चर्या का निर्वहन करने के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ उपाय किए थे, उनको प्रायश्चित विधि से पुनः छेदोपस्थापना चारित्र के माध्यम से उस विधि को अपना करके प्रायश्चित लिया जाए और पुनः मूल संघ जो कि हमारी परंपरा है उसमें हम आ जाएं, तो धर्म का प्रचार प्रसार करें। परंतु स्थूलभद्राचार्य ने अपना एक स्पष्ट निर्देश जारी किया, इसे हम निर्देश ही कह सकते हैं कि नहीं, जिस उपकरणों के द्वारा या जिस माध्यम से हमने अपने और अपने संघ की और धर्म की और परंपरा की रक्षा की है, जीवन निर्वहन किया है, जीवन यापन किया है, उन उपकरणों के साथ ही अब हम आगे क्या जीवन निर्वहन करेंगे। और इस दृष्टि से क्योंकि सफेद वस्त्र धारण किया गया था, तो सफेद वस्त्र धारण करने वाले साधुओं को श्वेतांबर शब्द दिया गया। क्योंकि इसके पहले सब श्रमण ही कहलाते थे, दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं था, इसलिए दिशाएं ही अंबर हैं, यानी वस्त्र हैं जिनका ऐसे नग्न रहने वाले मुनिराजों को दिगंबर शब्द से सूचित किया गया और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले साधुओं को श्वेतांबर शब्द से सूचित कर दिया गया। ये भेद विभाजन की परंपरा का इतिहास मैंने आपको बताया। अब उसी भेद के उपरांत यहाँ जो बात कही जा रही है कि जैना द्विविधा श्वेतांबरा दिगंबराश्च तत्र, अब भेद हमारे सामने आ गए। भेद के उपरांत इनकी पहचान कैसे हो कि ये दिगंबर है, श्वेतांबर है। एक पहचान तो हमारे सामने आ गई कि जो नग्न मुनि हैं वो दिगंबर हैं, जो वस्त्र सहित मुनि हैं वो श्वेतांबर है। इतना तो पहचान में आ गया, आगे और क्या है? इसलिए कहा श्वेतांबराणाम रजोहरण मुख वस्त्रिका लोचादि लिंगम। पहचान क्या है? रजोहरण। देखिए पहले मुनिराज पिच्छी, अब मयूर पंख है, मोर पंख की पिच्छी अपने साथ रखा करते थे, तो पिच्छी तो होती थी, परंतु अब मोर पंख की जगह रजोहरण यानी ऊन का बना हुआ एक ओघा अपने साथ रखते हैं। काम वही था जो पिच्छी का कार्य था, यानी संयम पूर्वक जीवों की हिंसा ना हो, जीवों को कष्ट ना हो वस्तुओं के आदान प्रदान में, तो जीवों को दूर करने के लिए, उनकी हिंसा ना हो, इस कार्य के लिए पिच्छी का उपयोग होता था। जहाँ बैठना हो, उठना हो, वहाँ परिमार्जन करने के लिए। तो रजोहरण का कार्य भी वही था। रजोहरण मतलब रज मतलब धूल और हरण मतलब उसको दूर करना, साफ करना। मुख वस्त्रिका की चर्चा भी हमने सांख्य दर्शन के प्रारंभ में ही की थी कि वायु का एक जीवों की हिंसा ना हो। चूंकि हम बोलते हैं तो उष्ण वायु बाहर निकलती है, तो वो अहिंसा के प्रतीक के रूप में मुख वस्त्रिका भी रखते थे। और मुख पट्टी, कपड़े की पट्टी मुंह पर लगा करके ही बोलते हैं, और साधु तो फुल टाइम 24/7 लगा के ही रखते हैं, और जो श्रावक हैं वो कुछ समय सामायिक आदि समय भी लगाते हैं। रजोहरण मुख वस्त्रिका। तीसरा विशेषण कहा केशलुंच। केशलुंच की परंपरा तो प्राचीन ही थी, पहले भी सभी श्रमण अपने बालों का लुंचन ही करते थे, किसी नाई से या किसी उस्त्र आदि से नहीं निकालते थे। वर्तमान में इस परंपरा में थोड़ा सा शिथिलाचार आ गया है और अब उस्त्र आदि से भी बाल का लुंचन होने लगा है। फिर इसके बाद और क्या? चोल पट्ट कल्पादि को वेशा। चोल पट्ट और कल्प, ये दो चीजें भी उनके पास होती थी। चोल पट्टक मतलब अधोभाग में पहना जाने वाला कपड़ा, और ऊपर का भाग जो है यानी ऊपर का कपड़े वो बोलते थे कल्पादि को। तो ऊपर का कपड़ा एक प्रकार की चादर और नीचे मैंने एक प्रकार की लुंगी टाइप का, तो एक कपड़ा नीचे एक कपड़ा ऊपर, दो वस्त्र वो पहना करते थे। पंच समित्या 33 गुप्तः तेषाम आचारा। 5 समितियों का पालन करते थे। ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समितियों का पालन करते थे। 3 गुप्ती, मन, वचन और काय, इनका पालन करते थे। तथा 5 प्रकार के महाव्रतों का पालन भी करते थे। तो 13 प्रकार का चारित्र का पालन तो करते ही थे, वो नियम था, एसेंशियल था। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इनका पालन सभी साधु किया करते थे। यहाँ लिखा भी है कि ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपोत्सर्ग संगी कहा। पंचाहु समित्या 300 गुप्तो त्रियोग निग्रहात, यानी 5 समितियों का और 5 महाव्रतों का, 3 गुप्ती का पालन योग निग्रह पूर्वक करना चाहिए, मन वचन काय पूर्वक
करना ही चाहिए। तो 13 प्रकार का चारित्र का पालन किया ही करते थे। इति वचनात्, ऐसा कथन यहाँ कहा गया है। अहिंसा सत्य अस्तेह ब्रह्म किंचन अन्यान क्रोधादि विजयी दान्ते इंद्रियो निर्ग्रंथो गुरुः। देखिए, इसके साथ साथ 5 महाव्रतों के पालन की बात कही, क्रोध विजय की बात कही, और अतीन्द्रिय निर्ग्रंथो गुरु। जो गुरु कैसे होते हैं? देखिए, परंपरा में तो निर्ग्रंथता ही सब, निर्ग्रंथ का मतलब 2 होते हैं। एक निर्ग्रंथ का अर्थ होता है पूर्ण रूप से नग्न, दिगंबर, और एक निर्ग्रंथ को इन्होंने गांठ यानी परिग्रह से रहित, ग्रंथि यानी परिग्रह, तो परिग्रह से रहित गुरु तो निर्ग्रंथ ही होते हैं, ये बात इन्होंने कही। फिर मधुकर्या वृत्त्या 9 कोटि विशुद्ध तेसाम नित्य आहारः। आहार कैसे लेते थे? मधुकर वृत्ति से। मधुकर मतलब भौरा। वो क्या करता है? भौरा फूल फूल पर बैठ कर के परागकणों को, रस को ग्रहण करता है, परंतु एक ही फूल से सारा रस ग्रहण नहीं करता। कभी इस फूल से, कभी उस फूल से, कभी उस फूल से, यानी फूल को भी कोई कष्ट ना हो और भौरे का पेट भी भर जाए। दोनों स्थितियां वहां पर वाइस वर्षा होती थी, यानी पेट भरना भी जरूरी है और कष्ट भी ना हो, ये स्थिति भी जरूरी है। ऐसे ही जो श्वेतांबर साधु थे, वो गृहस्थ के घरों में जा जा करके आहार लिया करते थे। तो मधुकर वृत्ति से एक ही घर से सारा आहार लेके आएंगे तो हो सकता है सामने वाले ने उतना बनाया ही ना हो, या उतना ही बनाया हो जो आप ले जाएं, तो उसके घर वाले क्या खाएंगे। इस दृष्टि से थोड़ा थोड़ा आहार। और मधुकर वृत्ति को गोचरी, गोचरी से तात्पर्य जैसे मान लो हरा भरा कोई बगीचा है या खेत है, उसमें गाय अचानक से चली जाए, भूख लगी हो गाय को भोजन करने, तो गाय एक ही जगह सारी घास नहीं खाती, थोड़ा मुंह यहाँ चलाती, थोड़ा वहां चलाती, थोड़ा वहां चलाती, इसे कहते हैं गोचरी वृत्ति। ऐसे ही मधुकर वृत्ति, जैसे एक फूल से थोड़ा सा रस लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, तो मधुकर वृत्ति से 9 कोटि विशुद्धिया। 9 कोटि से तात्पर्य क्या? देखिए, नवदा भक्ति आपने सुना होगा। नवदा भक्ति शब्द अलग है, 9 कोटि अलग है। 9 कोटि यानी मन वचन काय पूर्वक और कृत कार्यत अनुमोदना से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कोटि विशुद्धि, माने मन से, वचन से, काय से आहार शुद्धि होना चाहिए और कृत कार्यत अनुमोदना भी वहां होनी चाहिए। तो 9 कोटि विशुद्धिया तेसाम नित्य आहार, उनका आहार होता था। इसके साथ साथ संयम निर्वाह अर्थामयो वस्त्र पात्र आदि धारणम। अब देखिए, जो आपको पहले बताई थी बात कि तात्कालिक उपाय के रूप में संयम की साधना का निर्वहन करने के लिए वस्त्र और पात्र का ग्रहण किया गया था, तो वो बात यहाँ कही हुई थी कि संयम निर्वाहार्थम, संयम का निर्वहन करने के लिए, निरतिचार पालन करने के उद्देश्य से वस्त्र पात्र आदि धारणम, श्वेतांबर साधु वस्त्र भी पहनते हैं और पात्र का प्रयोग भी करते हैं भोजन आदि के लिए, भोजन को लाने में और भोजन करने में। वन्य माना धर्म लाभ मां चक्षते, जो भी श्रावक श्वेतांबर साधुओं को नमस्कार आदि करता है, तो सामने जब भी कोई प्रणाम करता है, मत्थेण बंदामी बोलता है, तो धर्म लाभ, ऐसा आशीर्वाद स्वरूप शब्द बोला करते थे। तो इस प्रकार से श्वेतांबर परंपरा का उद्भव कैसे हुआ, श्वेतांबर परंपरा में साधु कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या है, वेश क्या है, आचार क्या है, इसकी चर्चा आज हमने की। अब थोड़ा सा हम ये विचार करें कि श्वेतांबर परंपरा का विभाग है या श्वेतांबर परंपरा एक सी ही है। तो कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ संक्षेप में दिया है। श्वेतांबर परंपरा का स्वरूप हम इन पॉइंट्स में भी समझ सकते हैं। श्वेतांबर परंपरा में साधु के 27 मूल गुण माने गए हैं। मूलतः साधु के 28 मूल गुण होते हैं, परंतु श्वेतांबर परंपरा में साधु नग्न नहीं रहते, वस्त्र सहित रहते हैं। इस दृष्टि से वो एक नग्नता जो गुण है वो वहाँ उनके पास नहीं पाया जाता। दूसरा, साधु चोल पट्टक यानी अधोवस्त्र, चादर यानी ऊपर का वस्त्र, रजोहरण, भोजन पात्र एवं मुख पट्टी अपने साथ रखते हैं और इसे अपरिग्रह की कैटेगरी में ही माना जाता है, यानी इसे कोई परिग्रह नहीं माना जाता। इसके साथ साथ श्वेतांबर परंपरा के अनुसार साधु संयम के निर्वहन हेतु ही वस्त्र पात्र रखते हैं, वो परिग्रह नहीं है। श्वेतांबर साधु मधुकर वृत्ति से, गोचरी वृत्ति से श्रावक के घर से आहार लाते हैं, नमस्कार करने वाले को धर्म लाभ बोलकर आशीर्वाद देते हैं। श्वेतांबर परंपरा का स्वरूप हमने जाना। अब इसके थोड़े भेदों की चर्चा करें, क्योंकि आज हम कई सारे भेद श्वेतांबर परंपरा के देख सकते हैं। तो श्वेतांबर के में जैन के 2 भेद हुए, दिगंबर और श्वेतांबर। फिर श्वेतांबर में मूर्ति पूजक और स्थानकवासी, ये 2 डिवीजन हुए। मूल श्वेतांबर तो श्वेतांबर ही रहे, क्योंकि सभी मूर्ति पूजक ही थे, तो पहला भेद मूर्ति पूजक का आ गया।
मूर्ति पूजक से एक भेद स्थानकवासी परंपरा का निकला, जिनका ये मानना था कि देव पूजा निस्सार है, देव पूजा नहीं करना चाहिए, तो आडंबर है, इसकी आवश्यकता नहीं है, आत्मज्ञान से ही कार्य चल जाएगा, इन्हें साधना से कार्य चल जाएगा, पूजा की किसी देव विशेष की पूजा की आवश्यकता नहीं है। बाद में स्थानकवासी परंपरा में भी दो डिवीजन हो गए, एक तो स्थानकवासी ही रह गया, दूसरा तेरा पंथ एक भेद हुआ। तेरा पंथ का विभाग 18वीं शताब्दी में 1750 ईस्वी के आसपास मुनि भिक्षु, उनका नाम भिक्षु था, तो मुनि भिक्षु बाद में वो आचार्य भिक्षु बने, तो आचार्य भिक्षु के निर्देशन में 13 साधु स्थानकवासी परंपरा से बाहर निकले और उन्होंने एक 13 पंथ, 13 साधु बाहर निकले, तो 13 यानी भगवान का पंथ बोल करके 13 पंथ इसकी स्थापना की और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ अंतर अपने साथ जोड़ा स्थानकवासी परंपरा से, और उसके साथ उन्होंने नई परंपरा का प्रारंभ किया जिसका नाम है 13 पंथ। इसके बाद स्थानकवासी परंपरा में भी 3 भेद हो गए, ज्ञानगच्छ, तपागच्छ और खरतरगच्छ। ज्ञानगच्छ परंपरा का मानना है कि किसी भी प्रकार से जीवों की दया होनी चाहिए, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, और इस दृष्टि से ये किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक आइटम का, विद्युत उपकरणों का प्रयोग नहीं करते, माइक का प्रयोग भी नहीं करते, मोबाइल का तो करते ही नहीं है, लाइट का, पंखे का प्रयोग भी नहीं करते। इवन घड़ी में अगर सेल वाली घड़ी है तो उसको पहन के भी आप इनके आसपास दर्शन करने, बात करने नहीं जा सकते। ज्ञान ही की आराधना ही इनका विशेष उद्देश्य था। एक भेद आया तपागच्छ, जिन्होंने चारित्र साधना यानी व्रतों की साधना को ही आधार बनाया और व्रत जितने से अधिक आप व्रत कर सकें, उपवास कर सकें, उससे ही आत्मा परिशुद्ध होती है, व्रतों की अग्नि से, तप की अग्नि से ही आत्मा शुद्ध होती है, ऐसा मान करके तपागच्छ एक परंपरा आगे बढ़ी। फिर इनमें से निकला एक खरतरगच्छ। इसमें अभी तक ज्ञानगच्छ और तपागच्छ में तो ये था कि वस्त्र बदलने की परंपरा प्रतिदिन थी और आहार आदि तो चलता ही था। फिर खरतरगच्छ परंपरा एक आई, इन्होंने कहा नहीं, हम 2 या 3 जोड़ी वस्त्र भी अपने साथ क्यों रखें, एक वस्त्र जब तक शरीर पर है, तब जब तक वो है तब तक है, जब वो फट जाएगा तब दूसरा धारण करेंगे, क्योंकि दूसरा रखेंगे तो उसको संभालना पड़ता है, धोना पड़ता है, चूहा आदि ना काट जाए तो उसकी संरक्षा करनी पड़ती है, तो ध्यान भंग होता है। तो खरतरगच्छ के साधु ज्ञानगच्छ और तपागच्छ दोनों चर्याओं का पालन तो करते ही थे, परंतु अपरिग्रह सिद्धांत को फॉलो करते हुए एक जोड़ी वस्त्र ही अपने साथ रखा करते थे, पर वस्त्र तो रखते ही थे। इस प्रकार से श्वेतांबर परंपरा के भेद की चर्चा की। वर्तमान में मूर्ति पूजक भी हैं, स्थानकवासी भी हैं, तेरापंथी भी हैं, और स्थानकवासी में ज्ञानगच्छ, तपागच्छ, खरतरगच्छ ये सभी परंपराएं प्रचलन में हैं। सभी साधु वस्त्र पहनते हैं, पात्र रखते हैं, ओघा चोल पट्टक रखते हैं, रजोहरण रखते हैं, मुख पट्टी बांधते हैं। मुख पट्टी का थोड़ा सा अंतर है सभी का, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी परंपरा के साधु हैं। इनमें आहार की वृत्ति, प्राचीन परंपरा में तो 24 घंटे में एक बार ही आहार की परंपरा थी, परंतु कालांतर में जब परंपरा भेद हुआ तो वर्तमान में श्वेतांबर परंपरा में दिन में 3 या 4 बार भी आहार लिया जा सकता है और पानी कितनी भी बार पिया जा सकता है, परंतु ये सभी भोजन आदि कार्य सूर्य की उपस्थिति में दिन में ही होते हैं। सूर्य अस्त होने के अंतर्मुहूर्त पहले समस्त चीज़ों का त्याग, जैसे चौविहार कहा जाता है, चतुर्वेद आहार का त्याग यानी चौविहार कर लेते हैं। तो परंतु आहारचर्या में प्राचीन काल की अपेक्षा से बहुत सारे परिवर्तन आज देखने को मिलते हैं। हम इन सबको देख करके इन परंपरा को जानें, समझें और उसका किस रूप में निर्वहन करना है, किस रूप में समझना है, उसको जान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करें। जय जिनेंद्र।